Hello everyone. So today we are going to study about the ankle joint biomechanics. तो बच्चों एंकल जॉइंट पे जाने से पहले हमें जो उसके प्रॉक्सिमल जॉइंट है दैट इज़ द टिबियोफिबुलर जॉइंट उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसका लिंक होता है एंकल जॉइंट की मैकेनिक्स के साथ। तो उसके प्रॉक्सिमल जॉइंट कौन सा है यानी कि उसके ऊपर कौन सा जॉइंट आता है एंकल जॉइंट के ऊपर आता है हमारा टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो ये जॉइंट किसके बीच में बनेगा बिटवीन टिबिया एंड फिबुला। तो अब इसमें दो होते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। ठीक है, देखो इस इमेज में देखो प्रॉक्सिमल जो ऊपर वाला है, ठीक है, एंड डिस्टल जो एंकल के पास वाला है दैट इज डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। अब जो प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट है अगर आप इस इमेज में देखो तो जो ये ऊपर वाला जॉइंट है यानी कि ये वाला पॉइंट दिस इज द प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो अभी किस किस के बीच में बन रहा है बिटवीन दी हेड ऑफ फिबुला। ये देखो दिस इज द हेड ऑफ फिबुला, ठीक है, एंड दी पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया, पोस्टीरियरली और लेटरली एस्पेक्ट ऑफ टिबिया के बीच में। तो ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। अब साइनोवियल जॉइंट है तो मतलब इसका एक जॉइंट कैप्सूल भी होगा, ठीक है। टिबिया का जो फेसेट है वो होता है कन्वेक्स, यानी कि टिबिया इज कन्वेक्स एंड फिबुला हैज़ अ कॉन्केव फेसेट, सो इट अलाउ स्मॉल मोशन। और इसके लिगामेंट कौन से होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट। वही अगर हम बात करें डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट की यानी कि ये वाला जॉइंट, ये जॉइंट है दिस इज द डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये डिस्टली प्रेजेंट है ऑन द टिबिया एंड फिबुला। किस किस के बीच में बन रहा है ये बिटवीन द कॉन्केव फेसेट ऑन टिबिया। टिबिया का फेसेट यहाँ पे कॉन्केव हो जाता है और फिबुला का जो फेसेट है वो हो जाता है कन्वेक्स, ठीक है। ये एक सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ऊपर वाला जो था हमारा ये वाला ये साइनोवियल था बट ये वाला हमारा सिंडेस्मोसिस जॉइंट है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो इसमें कोई जॉइंट कैप्सूल नहीं होता, रादर इसमें एक फाइब्रो एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसमें कौन कौन से लिगामेंट होते हैं हमारे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, अलोंग विद दैट देयर इज इंटरोशियस लिगामेंट। और इस वाले का क्या काम होता है कि ये जो आपका एंकल है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, यानी कि जो एंकल जॉइंट का मोटाइज है उसे स्टेबलाइज करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे यही सारे पॉइंट्स हमने जॉट डाउन किए हैं, ठीक है। तो ये आप इमेज देख सकते हो, ये है हमारा प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट, ठीक है। ये है डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट, फिर ये भी डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट है। फिर उसके बाद जो टिबिया और टिबियोफिबुलर जॉइंट है ये होते हैं मैकेनिकली लिंक। तो ये क्लोज काइनेमैटिक चेन बना लेते हैं, यानी कि टिबियोफिबुलर जॉइंट है जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल वाला ये दोनों साथ में काम करते हैं और ये मैकेनिकली लिंक होते हैं, तो इसलिए ये एक साथ काम करते हैं। फिर होता है हमारा सिंडेस्मोटिक या हाई एंकल स्प्रेन। अब एंकल स्प्रेन जो हमारा डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है डिस्टल वाला। तो कोई भी अगर इंजरी या ट्रॉमा होता है टैलस के ऊपर तो उसकी वजह से वो लेटरली रोटेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी टिबिया और फिबुला दो बोन्स हैं उनका सेपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाई एंकल स्प्रेन होता है। और उसके बाद अगर वो ज़्यादा होता है और तो जो हमारा फिबुला है उसका भी फ्रैक्चर हो सकता है अगर ज़्यादा आर्च पे चला गया तो, ठीक है। फिर आता है हमारा एंकल जॉइंट। तो एंकल जॉइंट को हम टैलोक्रूअल जॉइंट भी कहते हैं। ये बनता है बिटवीन द बॉडी ऑफ टैलस प्लस द टिबियोफिबुलर मोटाइस। अब इसके अंदर हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द एंकल की बात करते हैं। सो दिस इज ये हमारा एंकल जॉइंट है। फिर इसमें होती है एक हमारी प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस। जो हमारी प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है वो बनती है मीडियल मेलियोलस से, लेटरल मेलियोलस से और जो डिस्टल टिबिया की सरफेस होती है उससे बनती है। और ये तीनों मिलके एक मोटाइस बना देती हैं जो कि कॉनकेव शेप का होता है। अब ये जो कॉनकेव शेप का हमारा मोटाइस है ये हमें हेल्प करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एंकल जॉइंट में। अब जो हमारा लेटरल मेलियोलस है और जो टिबिया की पोस्टीरियर सरफेस है ये थोड़ा एक्सटेंड करती हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू देयर अपोजिट पार्ट्स। तो इट इज़ फंक्शनली लिंक्ड टू प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो फ्यूजन ऑफ टिबियोफिबुलर जॉइंट लीड्स टू इम्पेयर्ड एंकल जॉइंट फंक्शन।
तो इसलिए इट इज़ नेसेसरी। तो दिस इज़ द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर जॉइंट सर्फेस। फिर आती है हमारी डिस्टल आर्टिकुलर सर्फेस। तो वो कन्वेक्स शेप की होती है और वो बनती है बाय द बॉडी ऑफ टैलस। तो बॉडी इज़ वाइड एंटीरियरली एंड लेस वाइड पोस्टीरियरली। इस पे 3 फेसेट्स होते हैं, लेटरल, मीडियल एंड सुपीरियर। लेटरल वाला किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ये लार्ज होता है और फिबुला के साथ आर्टिकुलेट करता है। मीडियल वाला स्मॉल होता है, टिबिया के साथ आर्टिकुलेट करता है। और सुपीरियर वाला जो होता है वो ट्रोक्लियर होता है, सरफेस कहते हैं उसको, और वो कन्वेक्स होता है। ये रही इसकी इमेज। फिर जो कैप्सूल होता है एंकल जॉइंट का, ये थिन होता है एंड आगे से और पीछे से यानी कि एंटीरियरली और पोस्टीरियरली ये वीक होता है। फिर होते हैं हमारे लिगामेंट्स। लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं, मीडियल कोलेट्रल जिसको डेल्टॉइड लिगामेंट भी कहते हैं, देन लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट एंड लिगामेंट ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो सबसे पहला आता है हमारा मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, तो इसको हम डेल्टॉइड लिगामेंट कहते हैं और ये मीडियली प्लेस होता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है और ये फैन शेप का होता है। तो ये मीडियल मेलियोलस से स्टार्ट होता है और ये आगे जाता है एंटीरियरली टूवर्ड्स द नाविकुलर, थोड़ा डिस्टली जाएगा टूवर्ड्स द टैलस और पीछे की तरफ को जाएगा पोस्टीरियरली टू द कैल्केनियम। तो इसका काम ये होता है कि ये ई वर्जन या फिर प्रोनेशन की जो मूवमेंट होती है उसे कंट्रोल करता है, प्लस आउटवर्ड रोटेशन ऑफ फुट एंड इनवर्ड रोटेशन ऑफ टिबिया को भी कंट्रोल करता है। देन इज़ दी लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। तो जो लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट है ये हमारा लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है और अगर हम मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट से कंपेयर करेंगे इसे तो ये वीक होता है उससे। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ATFL, PTFL एंड CFL। दिस इज दी लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। देन दी एक्सिस ऑफ एंकल जॉइंट। जो हमारी एंकल जॉइंट की एक्सिस है वो पास करती है किसके थ्रू, थ्रू द लेटरल मेलियोलस, बॉडी ऑफ टैलस, या फिर थ्रू या जस्ट बिलो द मीडियल मेलियोलस। और जो इसकी एक्सिस होती है ये इंक्लाइन होती है 14 डिग्री फ्रॉम ट्रांसवर्स प्लेन एंड 23 डिग्रीज फ्रॉम द फ्रंटल प्लेन। इस इमेज में जैसे आप देख सकते हो तो ये इंक्लाइन है इस तरीके से। जो हमारा लेटरल मेलियोलस होता है वो लाई करता है डिस्टली, मैंने आपको बताया था, एंड इट इज लाइज पोस्टीरियरली देन द मीडियल मेलियोलस। क्यों, क्योंकि जो ट्विस्ट एग्जिस्ट करता है ऑफ द लोअर एंड ऑफ द टिबिया इन रिलेशन टू द प्रॉक्सिमल टिबिया, तो इसको कहते हैं टिबियल टॉर्शन या टिबियोफिबुलर टॉर्शन। तो जिसकी वजह से हमारी टो आउट पोजीशन आती है इन नॉर्मल स्टैंडिंग और ये इंक्रीज होता है अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज में। तो दिस इज द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। अब एंकल पे मोशन होता है हमारा डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। तो दिस इज द मोशन, पैर ऊपर की तरफ गया तो डोर्सी फ्लेक्शन और नीचे की तरफ जाएगा तो प्लांटर फ्लेक्शन। अब डोर्सी फ्लेक्शन के लिए हमारी प्राइमरी लिमिटेशन क्या है, टेंशन इन गैस्ट्रोसोलियस, टुगेदर दीज आर नोन एज ट्राइसेप्स टूरे। प्लांटर फ्लेक्शन के लिए देयर इज टेंशन इन टिबियालिस एंटीरियर, EHL एंड EDL। क्लोज बैक पोजीशन एंकल जॉइंट की होती है डोर्सी फ्लेक्शन की, इसमें लेस चांस ऑफ इंजरी रहता है, वेराज लूज बैक पोजीशन होती है प्लांटर फ्लेक्शन की जिसमें देयर आर मोर चांसेस ऑफ इंजरी। थैंक यू।